हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका डे भी अच्छा गया होगा। तो बिना लेट किए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। अरे अरे, आपको पता है वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता। अच्छा, हाँ, पता है उसकी इंग्लिश इतनी ख़राब है कि वो बोल भी नहीं सकती। उसकी इंग्लिश इतनी पुअर है कि वो ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकता। तो आप समझ रहे होंगे कि आज मैं किस कंजक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। कौन से कंजक्शन के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोचे। एक्चुअली आज जो है मैं आपको सो दैट सॉरी, यहाँ पे स्पेस रहेगा, और टू 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 इसको हम टू पढ़ेंगे। एक हमारा ये है हमारा टू, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसका मतलब होता है इतना। एक होता है ना कि यार वो तो इतने बूढ़े हो गए कि अब तो चल भी नहीं सकते। वो मुझे इतना परेशान कर रहा था कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो ऐसे सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? सो दैट, और या तो सो दैट यूज़ करते हैं, या तो हम क्या यूज़ करते हैं? टू टू तो इसका यूज़ कैसे करते हैं आज मैं वो बताने वाली हूँ। हालांकि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट कंजक्शन है। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, इम्पॉर्टेंट कंजक्शन के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम क्या करते हैं, जिसको पता तो है होता है कि हाँ टू वीक या फिर सो दैट इसका यूज़ तो होता है, बट कैसे होता है ये नहीं पता होता है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग का कमेंट मैंने देखा था अपने यूट्यूब पे कि जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी बनाई थी कि ग्रामर क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें कुछ लोगों का कमेंट था कि मैम आप प्रीपोजिशन और कंजक्शन पढ़ाइए ताकि मेरी इंग्लिश जो है वो और भी अच्छी हो जाए। सब कुछ सही है बट प्रीपोजिशन और कंजक्शन में प्रॉब्लम है। तो प्रीपोजिशन की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, अपने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हूँ। और कंजक्शन की वीडियोज़ भी बहुत दिन से चल रही है, मैं डेली उसकी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। और आज भी मैं कंजक्शन के बारे में ही बताऊँगी। तो प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक और अच्छे से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे? कंजक्शन के साथ हम जोड़ देंगे। तो बनाते वक्त हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो होता है हम ऐसे बना सकते हैं, शी इज़ शी इज़ टू वीक टू वॉक। शी इज़ टू वीक टू वॉक। इसको जो टू होता है, TOO, इसको हम थोड़ा ज़ोर लगा के पढ़ते हैं, टू न कि टू। जैसे अगर हम ये टू पढ़ते हैं तो इसको हम टू बोलते हैं, टू। बट अगर हम TOO को प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, शी इज़ टू वीक टू वॉक। यानी वो इतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती। तो टू का मतलब क्या हो गया? इतना। मतलब टू का मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा। हम अक्सर यूज़ भी करते हैं, दिस इज टू मच यार, ये बहुत हो गया। तो वो इतना यानी इतनी कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकती। तो वॉक है, वॉक के पहले हमें टू लगाना कंपल्सरी है, आई थिंक आप पढ़े होंगे। तो शी इज़ टू वीक टू वॉक। एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम चाहे कि नहीं, इस तरीके से हम नहीं बना सकते, इसको दूसरी तरीके से बनाना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज़ so weak. She is so weak that she cannot walk. She is so weak that, सॉरी यहाँ पे मैंने द लिख दिया, पे दैट रहेगा। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। यानी वो इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। तो आप देख रहे हैं, आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो हम टू और टू
का यूज़ करके बना सकते हैं या फिर हम सो दैट का यूज़ करके बना सकते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अगर वही मुझे लिखना हो कि राहुल इतना परेशान था कि कुछ भी ढंग से बोल नहीं सकता था, तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? राहुल वॉज सो puzzled. Rahul was so puzzled that he cannot speak anything properly. पूरा हो नहीं पा रहा है. So Rahul was so puzzled that he cannot speak anything properly. राहुल इतना परेशान था कि वो कुछ भी बोल नहीं सकता था सही से. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, सो लगाया हुआ है. सो और दैट, सो का यूज हुआ और दैट का यूज हुआ है. अगर आप सो और दैट का यूज ना करना चाहें तो हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं? टू का यूज करके, यानी राहुल वॉज टू पजल्ड. ये एक्चुअली थोड़ा छोटा सेंटेंस पड़ता है और हमें इजी भी पड़ता है. टू स्पीक एनीथिंग प्रॉपरली. यानी राहुल वॉज टू पजल्ड टू स्पीक एनीथिंग प्रॉपरली. राहुल इतना परेशान था कि कुछ बोल नहीं सकता था. तो एक्चुअल क्या होता है कि दोनों हमारा सही होता है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारा एक सही है तो दूसरा गलत है. बट ये क्या होता है, टू और टू को ये थोड़ा हमें बोलने में ईजी लगता है. हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलने में क्या ईजी पड़ता है. अगर आपको सो दैट का यूज़ करने में ज़्यादा सही लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपका ये है कि नहीं हमें टू और टू इसका यूज़ करने में ज़्यादा लगता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. यार वो इतनी मतलब थक गई है ना, इतनी थकी हुई है कि वो कुछ भी काम नहीं कर सकती है. शी इज़ टू टायर्ड टू डू एनी वर्क. वो मतलब बहुत थक गई है. या फिर वैसे तरह से यूज़ कर सकते हैं कि शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट डू एनीथिंग. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी आपको सही लगे आप उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज़ टू ओल्ड टू क्लाइंब अप द हिल. वो इतना बूढ़ा है कि वो पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता. या ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट क्लाइंब अप द हिल. यहाँ पे भी वही मतलब है. तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब आप टू मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, जब टू प्रयोग होने वाले सेंटेंसेस में जब आप सो दैट का यूज करें, जब आप टू और टू की जगह सो और दैट का यूज करना चाहते हो तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि टू की जगह हम सो का यूज करते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे ही इज टू ओल्ड लिखा है, यहाँ पे ही इज सो ओल्ड. तो टू की जगह पे मैंने क्या लिखा है, सो लिखा है. उसके बाद हम क्या करते हैं, सो का प्रयोग करने के बाद फिर टू के बाद जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसको लिखते हैं. जैसे यहाँ पे टू के बाद ओल्ड लिखा है तो यहाँ पे सो के बाद मैंने क्या लिखा है, ओल्ड लिखा है. आप कैसे इसको करेंगे, अगर आप टू और टू की जगह में सो दैट का यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, वो सिंपल सा है. टू की जगह हम सो लगा देते हैं. उसके बाद जो आपका सेंटेंस रहता है ओल्ड है यहाँ पे तो हम ओल्ड लगाएंगे. वही आपका कुछ और वर्ड है तो हम वो वर्ड लगा देंगे. उसके बाद हम क्या करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं. टू की जगह पे यहाँ पे टू लगा है तो टू की जगह पे मैंने क्या यूज़ किया, दैट लगाया. दैट लिखकर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं. ये जो सब्जेक्ट है ही, अगर यहाँ पे मोहन रहता तो भी यहाँ पे ही रहता. यहाँ पे अगर सीता रहती तो यहाँ पे क्या रहता, शी रहती. तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं. सब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कैन नॉट का यूज़ करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैन नॉट लिखकर वाक्य में प्रयुक्त वर्ब एवं हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं. अब हमारे से क्लाइंब हो गया, क्लाइंब अब क्या हमारा वर्ब हो गया, उसके बाद द हिल ऑब्जेक्ट हो गया तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया. बट एक चीज़ आपको और याद रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कैन नॉट की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, कुड नॉट लगाते हैं. अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हम कैन नॉट नहीं लगाते. जैसे मैंने यहाँ पे कैन नॉट लगाया है तो कैन नॉट नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं,
कुड नॉट लगाते हैं, कुड नॉट का यूज किया जाता है। सो दैट का प्रयोग हम किस में लिखते हैं? निगेटिव वाक्यों में किया जाता है। सो दैट का यूज हम किस में करते हैं? निगेटिव वाक्यों में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि ही इज टू ओल्ड टू क्लाइम अप द हिल, यानी वह बहुत बूढ़ा है, वह इतना बूढ़ा कि वह पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। वह इतना वृद्ध है कि वह पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। ही इज टू ओल्ड टू क्लाइम अप द हिल, यानी वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए बहुत बूढ़ा है। या फिर ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट क्लाइम अप द हिल, वो इतना बूढ़ा है कि वो नहीं चढ़ सकता। तो आपको ये शायद होप कि आपको समझ में आ गया हो कि हम सो दैट और टू का यूज किस तरह से करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलेगा। और अगर हाँ आपके पास भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो जो कि आपको, एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे पास बहुत सारे लोग का कमेंट आया, तो मैं आपको एक बात बता दूं। उन्होंने कहा था कि मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं बोल नहीं पाता। तो कुछ लोग का था कि मेरे को ट्रांसलेशन नहीं आती। कहाँ से आएगी जब आप उस पर वर्क ही नहीं करोगे? तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो आपके भी दिमाग में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, सॉरी, सेंटेंसेस आते हैं। हम हिंदी में तो बहुत बोल सकते हैं कि यार वो इतना कमज़ोर है कि तो वो साइकिल नहीं चला सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता। तो जब ऐसे आप सोच सकते हैं तो वो आप इंग्लिश में, ठीक है, मत सही बोलिए, गलत बोलिए, एटलीस्ट आपके मुंह पे तो आना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में तो लिख सकते हैं, और अगर आपकी गलती रहेगी तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि हाँ आपने यहाँ पे गलत किया। बट अगर आपने कोशिश ही नहीं किया, तो ऐसे तो कोई है नहीं ना कि भगवान जी आए और आपको सब कुछ बता दें। एटलीस्ट आपको मेहनत तो करनी तो पड़ेगी ही। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अदर इंपॉर्टेंट कंजक्शन के बारे में बताऊंगी। सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।